दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गाइड पर। आज का विषय हम लेकर के आए हैं, ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। सोच को साकार करने का एक शक्तिशाली औजार वह है ज्ञान। पुस्तकों में ज्ञान का खजाना छुपा होता है। अध्ययन की आदत डालें और जिस तरह का सोच है आपका, जिस तरह की मंजिल है, जिस तरह का लक्ष्य है, उसको प्राप्ति के लिए उस तरह के पुस्तकों का अध्ययन करें। एक विद्वान ने कहा है कि कोट बेच करके भी अच्छी पुस्तकें खरीदने की जरूरत पड़े तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कोट के बिना जाड़े में शरीर को कष्ट होगा, किंतु पुस्तकों के बिना तो आत्मा ही भूखी तड़पती रहेगी। इसलिए पुस्तक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। सफल व्यक्तियों का अगर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी जो आदत है वह पढ़ने की है, अध्ययन करने की है। वह हमेशा वैसी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं जो उनको सफल बना सके, उनके पेशे में सफलता प्राप्त करवा सके। अध्ययन से क्या मिलता है? क्रांतिकारी विचार मिलते हैं, सर्वोच्च शिखर पर वह पहुंचा देता है। आइडिया कैन मूव माउंटेन, विचार से पहाड़ को भी गतिमान किया जा सकता है। जीवनी जो बड़े लोगों की है उनसे सीख लीजिए। विशिष्ट क्षेत्र के लोगों से मिलिए, जिसमें आपको विशिष्टता प्राप्त करनी है। वैसे लोगों से संपर्क में रहिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनकी जीवन शैली को अपनाइए, आप सफल होंगे। अगर आप 5 व्यक्तियों जो ज्ञानी हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, तो आप समझ लीजिए कुछ दिनों के बाद आप भी विद्वान होंगे। अगर 5 ज्ञानी भी के बीच आप रहते हैं तो छठा ज्ञानी आप होंगे। 5 व्यवसायियों के बीच, सफल व्यवसायियों के बीच रहते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं, आप छठे व्यवसायी बनेंगे, बड़े उद्योगपति बनेंगे। दिमाग का जो स्थान होता है वह नियत है, स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना सकता है। हमारी नजरिया क्या है, हम किस नजरिए से वस्तु को देखते हैं, वो सही होना चाहिए। चाकू है, एक चाकू है जिससे सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं और किसी का गला भी काट सकते हैं। तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। खाना पकाने में आग का इस्तेमाल करते हैं, आग का इस्तेमाल किसी पड़ोसी का घर जलाने में कर सकते हैं। ये हमारा जो सोच है वह अच्छा अगर है तो हम अच्छे की ओर उसको लगाएंगे। इसलिए सोच को दुरुस्त कीजिए। जीवन में बड़े तब बनते हैं जब आपकी उपलब्धियां बड़ी, आप अपने वैल्यू बढ़ाइए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। अयोग्यता गरीबी पैदा करती है और योग्य बने। अगर गरीबी पैदा करती, गरीबी तो अच्छी चीज नहीं है, बहुत कष्टप्रद होती है। तो उससे हम योग्य बन करके अमीर बन सकते हैं। योग्यता प्राप्त कीजिए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान प्राप्त करें और शक्तिमान बने। एक कहानी है, एक अंधा हमेशा एक जलता हुआ लैंप लेकर के चलता था, खड़ा रखता था जहाँ भी है, या चले भी तो इससे होता था 2 फायदे थे। पहली तो कि राहगीर कोई है तो अंधा को देख करके
वो अंधा को सुरक्षित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अन्यथा उसको टकरा सकता था, अंधा को हानि हो सकती थी। और दूसरा कि राहगीर को अंधेरे में रास्ता दिखाई देने लगता था। तो दोनों को फायदा था। कहने का मतलब है कि ये सोच का परिणाम है कि हम खतरे से बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन का प्रथम लक्ष्य जो है वह विस्तार है। क्या विस्तार? जीवित रहना है तो फैलना होगा, विस्तार करना होगा अपने जीवन पद्धतियों का, मस्तिष्क का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, जितने तरह के क्षेत्र हैं आपके आसपास में, उसमें विस्तार करना पड़ेगा, तभी हम जीवित रह सकते हैं। अगर आपने विस्तार करना बंद कर दिया, आप पढ़ने लिखने में विद्वान होते चले जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो है वह विपत्तियों को बुला रहे हैं। ज्ञान से समझ आती है और आदमी जो है बुरे समय में उस ज्ञान के साथ निकल सकता है, उस बुरी परिस्थिति से निकल सकता है। वह ज्ञान बढ़ाने का क्या साधन अभी तक बतलाया, उसमें एक साधन जो पुस्तकालय है वह महान है। ज्ञानार्जन के लिए पुस्तक चाहिए। पुस्तकालय क्या करता है? पुस्तकालय हमें पुस्तकें देता है। जिस तरह का पुस्तक हमको चाहिए पुस्तकालय में जा करके अध्ययन कर सकते हैं। उसका मेंबर अगर बने हुए हैं तो आप घर पर ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से पुस्तकालय में एक और विशेषता है कि 4-5 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, बातचीत भी हैं, आपस में डिस्कस भी करते हैं, तो ज्ञान बढ़ता है। सभी व्यक्तियों की इतनी ताकत नहीं है कि हर तरह का पुस्तक हम घर में खरीद करके रख सकें। लेकिन पुस्तकालय जाने से हमको क्या है कि हमको खरीदना नहीं पड़ता है, कुछ पे करें, थोड़ा मना पैसा, अब कोई भी पुस्तक आप ले करके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से पुस्तकालय का सदस्य बने, लक्ष्य की ओर बढ़ें। दीप जलते जगमगाते रहें, दीप जलते जगमगाते रहें, आप हमें, हम आपको याद आते रहें। जब तक है जिंदगी आप चांद की तरह मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। जय बिहार, जय भारत। थैंक यू।